के दर्शकों को विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। हैप्पी होली लेमन यू। नमस्कार, सुस्वागतम। होली की सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। आज हम खास कर पेश करेंगे होली पर एक विशेष कार्यक्रम, जिसमें आज हमारे साथ अतिथि हैं अयोध्या जैसी पावन धरती से संबंध रखने वाले पंडित किरण मिश्र, जो गीतकार हैं, कवि हैं और प्रयाग जैसी पावन धरती पर जन्म लेने वाले और वहाँ से मुंबई तक और मुंबई के माध्यम से पूरे विश्व पर छा जाने वाले प्रेम प्रकाश दुबे जी, लोक गायक, भजन गायक और पार्श्व गायक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। होली सभी के लिए एक अलग तरह का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार। कैसे मनाया जाए, क्यों मनाया जाता है, बहुत सारे विषयों पर हम बात करेंगे और साथ ही पेश करेंगे पंडित किरण मिश्र जी के साथ और प्रेम प्रकाश दुबे जी के साथ गीतों की एक पूरी श्रृंखला और होली के संबंध में कुछ ऐसी जानकारियां जो आप तक पहुंचनी जरूरी है। पंडित जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं। आप हमारे वरिष्ठ हैं, अयोध्या जैसी पावन धरती से आपका संबंध है। कुछ बताएं होली के विषय में। होली का एक सर्व विदित कथा प्रचलित है, हिरण्यकश्यप और होलिका की। मेरा ख्याल है वो सभी जानते हैं। यदि नहीं जानते हो तो मैं एक छोटा संक्षेप में बताता हूँ कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए तमाम तरह के उपाय सब कर लिए। अंततः उसने यह किया कि उसकी बहन होलिका थी, जिसको अग्नि जला नहीं सकती थी, उसको सौंप दिया। उसने कहा, बहन ये तेरा काम है, इसको समाप्त कर। और जब प्रहलाद का प्रतीक है सत्य का, सत्य को जब कोई असत्य जलाने जाता है तो निश्चित है असत्य ही जलेगा। और जो होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो नहीं जलेगी, पता लगा होलिका जल गई और प्रहलाद उसमें से जीवित निकला। इसका मतलब ये हुआ कि सत्य हमेशा रहेगा, जब तक कि धरती रहेगी, जब तक कि इस कायनात में सारी सृष्टि रहेगी, तब तक सत्य रहेगा। इसी सत्य को हम लोग उसकी पूजा करते हैं आज के दिन, और उसके लिए एक त्यौहार मनाते हैं कि होलिका का दहन कर देते हैं। उसको हम लोगों ने प्रतीक बना लिया। तो हमारी होलिका तो इस तरह से मनाई जाती है, होलिका दहन का ये पर्व होता है। लेकिन इसके साथ में जब रंगों का वो महत्व होता है कि हमारे असत्य के ऊपर जो सत्य का विजय प्राप्त हुआ, उस खुशी को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसको निकालने के लिए अपने अपने घरों से निकल करके और रंगों के माध्यम से एक दूसरे से गले मिलते हैं, तक तेल वो उनको मुख में उनके रंग लगाते हैं, और इतना उसको हम लोग विकसित कर देते हैं इस त्यौहार को कि ये त्यौहार जन जन में बहुत दूर दूर तक पूरे विश्व में फैल जाता है। तो ये हमारे त्योहारों की एक गरिमा है। इसमें त्योहारों की गरिमा इस विषय पर है, असत्य पर सत्य की जीत। अधिकांश त्योहार यही सबक सिखाते हैं और त्योहार होते ही इसलिए हैं कि सब कुछ भूलकर असत्य पर जीत हासिल की जाए और सत्य के मार्ग पर चला जाए। प्रेम प्रकाश जी, आपने भी काफ़ी कुछ इस विषय पर लोक गायकी के माध्यम से, भजन गायकी के माध्यम से काफ़ी कुछ जनता के बीच पेश किया है। हम आपसे उस विषय पर भी आएंगे और आपके रचनाओं को भी सुनेंगे। ख़ास आप किस तरह से लेते हैं होली को, क्योंकि होली का एक महत्व हुआ करता था और पुराने ज़माने की होली लोगों के लिए एक आदर्श कहलाती थी। आज की होली, पुराने होली कुछ फ़र्क आ गया है। युवा वर्ग इसे किस रूप में लेता है? आप चूँकि युवा भी हैं, गायक भी हैं, किस रूप में लेते हैं आप? और जनता को देखते हैं तो वो किस रूप में लेती है इसे? होली का जो पर्व है, आपको ये बता दें कि त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म, द्वापर में कृष्ण का जन्म, अयोध्या की होली और ब्रज की होली, ये दो होली सर्वविदित है, सर्वव्याप्त है।
लेकिन आज का जो परिवेश आप देखेंगे, अब मैं थोड़ा सा पीछे आपका ध्यान चाहूँगा कि आज के 40 साल पहले 50 साल पहले की जो फिल्में भी बनी हैं हमारी हिंदी सिनेमा की जी। उसमें भी जो होली बनी है वो या तो राम जी पे हैं या तो कृष्ण पे हैं। और आज के जो होली के गाने बनते हैं वो सबको पता है, उसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को नहीं याद है। तो हम सबसे पहले एक ऐसा गीत आपको सुनाते हैं जो अवधी भाषा का गीत है जी। जो आज भी अभी कुछ दिन पहले किसी फिल्म में आया था, वो भी लोगों की जुबान पे फिर से चढ़ गया, जो पता नहीं कितने सालों से गाया जाता रहा है जी। होली खेलें रघुबीरा वध में, होरी खेलें रघुबीरा, होरी खेलें रघुबीरा वध में, होरी खेलें रघुबीरा। के करे हाथे कनक पिचकारी, के करे हाथे मजीरा, अरे के करे हाथे अबीरा, अवध में होरी खेले रघुबीरा। राम के हाथे कनक पिचकारी, लक्ष्मण हाथे अबीरा, अवध में होरी खेले रघुबीरा। होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। और इसी को अगर आप देखेंगे तो मुझे एग्जैक्ट साल तो नहीं याद है जी। लेकिन मेरा जहाँ तक अंदाज है 40 साल पहले का तो गाना होगा ही, रफ़ी साहब का गाया। होरी खेलत नंदलाल बिरज में, होरी खेलत नंदलाल, बाजत ढोलक झांझ मजीरा, बाजत ढोलक झांझ मजीरा, नाचत दे ताल बिरज में, होरी खेलत नंदलाल बिरज में, होरी खेलत नंदलाल। अभी जैसे देखिए जो ये अंग है वो होरी खेलत नंदलाल बिरज में, होरी खेलत नंदलाल। अब इसी को हम लोग के यहाँ गांव में ब्रज में होरी खेलत नंदलाल बिरज में, होरी खेलत नंदलाल। तो आज की जो तीसरी होरी है जो बॉलीवुड वाले बनाते हैं, ये कम से कम मैं भले युवा हूं लेकिन मेरे समझ में तो नहीं आती। ये युवाओं की होली मस्ती भरी होती है, भरी। रंगों भरी होती है। जी जी बिल्कुल। इस बार महाराष्ट्र में के कई इलाकों में चूंकि सूखा पड़ा है, इसलिए कई जगह पर होली को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हम भी अपने दर्शकों से निवेदन करेंगे, मानना न मानना उन पर है, कि पानी बचत किसी तरह से हो सके उतना कम करें। सूखी होली का एक अलग महत्व है और आपकी भावनाओं से ताल्लुक होता है त्यौहार का, न कि सिर्फ पानी से भिगोने या रंगों से भिगोने का। आपकी भावनाएं पहुंचनी चाहिए, उसके लिए गुलाल और रंग काफ़ी हैं। पंडित जी, आपने देखा प्रेम प्रकाश जी ने एक अवध की होली पर चंद पंक्तियां और फिर ब्रिज की, राम की धरती और कृष्ण की धरती। राम और कृष्ण की धरती के बीच की होलियों का एक अलग महत्व है, जैसा कि उन्होंने अपने उसमें बताया। आपने फिल्मों के लिए भी, भजन के लिए भी और सीरियल्स वगैरह काफ़ी जगह पर ख़ासकर धार्मिक और इस तरह के गीत काफ़ी लिखे हैं। आपको कोई ऐसी चीज़, कोई रचना ऐसी याद आती हो जो ख़ास होली के दिन महत्व रखती हो, आपको पसंद हो? हमारे यहाँ अवध की होली होती है और इसमें हम एक आपको छंद सुनाते हैं। जी जी, इरशाद। पूरा एक ग्रुप चलता है, कैसे चलता है उसका एक झलक देखें। जी। आई रही अब होली मा टोली, बोली कबीरा कई बोलई चंगा, मन मा समाय हिलोर किशोर के, लहरई लहरई जैसई गंगा। रंग परई बर खासम आंगन, भीज रहे नर नारी के अंगा। और धरती पे आज हजारन नाचे, जैसे ही इंद्र धनुष सतरंगा। धरती पे आज हजारन नाचे, जैसे ही इंद्र धनुष सतरंगा। और एक चीज बताना चाहूँगा
कि ये होली भाभी और देवर के बीच में बड़ी ज़बरदस्त होती है। अवध क्षेत्र में, अवध में क्या पूरे चारों तरफ हुआ है। तो उनको मैं इस तरह से एक छंद में लाता हूँ, वहाँ का आपको अवध का एक लालित्य दिखाता हूँ कि आय रंग मामाती रही अस भौजी, प्योर अवध में लेके चलता हूँ, प्योर अवधि का। रंग मामाती रही अस भौजी की गारी दई सब के घर दा गई, पी कई भांग उनाची रही अब भांग के गोला कलेवर ला गए, लाल गुलाल अबीर कबीर आज ई भौजी का जेवर ला गए, और होली में ऐसन माती गई कि बाबो उनका देवर ला गए, होली में ऐसन माती गई कि बाबो उनका देवर ला गए। तो होली में सारी मर्यादा ताक पे रख करके होली खेली जाती है अवध में। ये प्रेम के रस की वर्षा होती है, लोग एक दूसरे से गले मिलते, लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, और हमारे देश में ये एकता का बहुत बड़ा प्रतीक हमारा होली त्योहार है जी। एक कहा जाता है जब भी कोई बात होती है कि बुरा न मानो होली है। इस माध्यम से लोग अपनी भावनाएं भी लोगों तक पहुंचाते हैं, कोई दूरियां भी हो उसे भी मिटाने का प्रयास इसी के माध्यम से किया जाता है कि बुरा न मानो होली है, और होली लोगों को करीब लाने का काम करती है। कुछ आध्यात्मिक बातें, कुछ धार्मिक बातें और कुछ ऐसी सामाजिक बातें जो आपसे छूट रही हों आप तक पहुंचाई जा रही हैं पंडित किरण मिश्र जी के माध्यम से और प्रेम प्रकाश दुबे जी के माध्यम से। पंडित जी, दूसरी चीज़ें जैसा आपने बताया कि ये एक सामाजिक पर्व के रूप में भी इसका धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन सामाजिकता का लबादा इस कदर इस त्यौहार ने ओढ़ लिया है कि ये सभी के लिए इतना प्रिय त्यौहार हो गया है। लेकिन क्या सचमुच उतनी चीज़ें उस भावना के साथ लोग मनाते हैं आज के दौर में? आपको लगता है कि वही भावनाएं जो पिछले जैसा कि प्रेम प्रकाश दुबे जी ने गीतों के माध्यम से उसके परिप्रेक्ष्य में बताया कि वो बात नहीं रही फिल्मी गीतों में, तो क्या वो भावनाएं त्योहार को लेकर कायम है? क्या त्योहार को लेकर के लोकप्रियता अपनी जगह है, पर वो भावनाएं जी बिल्कुल कायम है। लेकिन ये आपने सुना होगा कि चिराग के तले अंधेरा जरूर होता है, वो छूटता नहीं। जहाँ जहाँ हमारे अच्छे से अच्छे लोकगीत और लोकगीतों की रचना होती, आज भी इनकी रचना होती है, त्योहारों के गीतों की रचना होती है। हम लोगों ने कई फिल्मों में, कई एल्बमों में लिखा भी उसको। तो लेकिन ये जरूर है कि समय के साथ साथ धीरे धीरे जो बदलाव आ रहा है पूरे संसार में, उससे हम लोग अछूते नहीं हैं। जो होली जो रंगों से खेली जाती थी, उसमें रंगों में पता नहीं क्या क्या मिला करके लोग उसको रंगों का त्यौहार जो है, उसे खुशियों का त्यौहार जो है, उसे कभी कभी गमों का त्यौहार बना देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इससे हृदय जो लेखक हैं, जो गायक हैं, जो संगीतकार हैं, जिन्होंने उस चीज़ को बड़े नज़दीक से देखा है, अवध की होली नज़दीक से देखी है, वृंदावन की होली नज़दीक से देखी है, पंजाब की होली नज़दीक से देखी है, उनके हृदय पर बड़ा आघात होता है जब ये सुनने में आता है कि किसी बच्चे के ऊपर में कुछ ऐसा कर दिया गया कि वो देखिए उसके ऐसा रंग लगा दिया गया जिससे उसके आंखों पर असर आ गया। ये सब नहीं होना चाहिए। मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार होली को दूषित न किया जाए। होली प्रेम का त्यौहार है, प्रेम से रहने के लिए। होली प्रेम का त्यौहार है, इसे प्रेम से मनाना चाहिए, दूषित न किया जाए। रासायनिक प्रयोग होते हैं, रासायनिक केमिकल्स इस्तेमाल किया जाता है रंगों के लिए, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, स्किन एलर्जी हो सकती है, आंखों में जाता है। हम साथ ही साथ इस कार्यक्रम को पेश करने के दौरान हम आपकी जनजागृति भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस पर्व को जो इसका मूल रूप है उसी रूप में मनाया जाए। हाँ, अब फूलों की जिस तरह से फूलों के साथ अबीर और गुलाल के साथ खेली जाती थी, उसमें कुछ रंगों का अगर महत्व बढ़ गया है, उसका इस्तेमाल हो, लेकिन उसकी एक मर्यादा हो, सीमा हो। प्रेम प्रकाश जी, आप बताएं कि वो ऐसे होली जैसे पर्व पर जब आप लोगों को आमंत्रित किया जाता है, लोगों के बीच में जाते हैं, हुड़दंग होता है, ऐसे में वो कौन से गीत है जो आपको ज़्यादा सुनाने के लिए लोग कहते हैं? हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों तक हम वो ज़्यादा सुने जाने वाले गीत जो लोग चाहते हैं वो आप सुनाएं। मैं थोड़ा सा अपने जब कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ जी, तो लेमन न्यूज़ के माध्यम से हम एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे
कि होली के कार्यक्रम में मैं एक दोहा ज़रूर पढ़ता हूँ, वो बड़ा अच्छा संदेश देता है। जी। गंग भंग दो बहन हैं, बसे सदा शिव अंग, जिंदा तारण भंग है, मुर्दा तारण गंग। ये मेरा अभिप्राय सिर्फ एक है कहने का कि गंगा जी और भांग ये दो ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान शंकर के अंगों में विराजमान होती हैं। गंगा जी उनके जटाओं में और भांग जो है शंकर जी के कंठ में। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कभी भी भांग छान करके कोई व्यक्ति गटर में गिरा आप नहीं पाएंगे। खूब खाएगा, होली के दिन गुजिया बनती है, पापड़ बनता है, खूब जम के खाएगा, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करेगा। तो अन्य मादक पदार्थों का सेवन करके लोग, जो अन्य मादक पदार्थों का सेवन करता है वही व्यक्ति होली में विकृतियां फैलाता है, उसी व्यक्ति की न्यूज़ बनती है, चाहे चैनल पे बने चाहे प्रिंट मीडिया में बने। ये ज़रूर मैं निवेदन करता हूँ। दूसरा, जैसे हमने आपको अभी ब्रज की होली और अवध की होली सुनाई, ऐसे पंडित जी ने बहुत अच्छा बताया कि वो अपने सबके यहाँ एक तो लाइन भी है कि फागुन में बबा देवर ला गए जी। तो मतलब क्या कहते हैं, ये अभिप्राय ये नहीं है, ये एक पारिवारिक माहौल ऐसा बन जाता है जहाँ कहते हैं हमारे यहाँ कद नहीं बड़ा होता, पद बड़ा होता है जी। तो जहाँ पद माने बाबा जो है तीसरी पीढ़ी हो गया, बाप के पिताजी, तो वो भी भेदभाव नहीं रखते, वो भी एक दूसरे पे अबीर गुलाल छोड़ना चाहते हैं। क्यों कि इस बहाने आपस में प्रेम सौहार्द बढ़ता है। और हम लोग तो एक गांव से आए हैं। जब गांव बसता था पहले तो वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बसते थे और सब होली मनाते थे मिलजुल करके जी। तो आपको मैं बता दूं कि एक बड़ा पुराना गाना है, सैकड़ों साल से ज़्यादा पुराना है, एक बहुत ही मशहूर गीत है ये कि सब परदेसी आ गए लेकिन एक भाभी जी इंतज़ार कर रही थी, उनके पति नहीं आए। और वो कह रही हैं कि आई गए बैरी फगुनवा हो पिया आए न मोर, आई गए बैरी फगुनवा। ये फागुन जो है ये हमारा दुश्मन है, ये जल्दी से आ गया और मेरे पति परदेश से नहीं आए, यही मतलब है इस गीत का। अरे आई गए बैरी फगुनवा हो पिया आए न मोर, पिया आए न मोर, आई गए बैरी फगुनवा। अरे कहवा बोलै कोयलिया हो, कहवा बोलै मोर भला हो, कहवा बोलै मोर, कहवा बोलै पपिहरा, पपिहरा पपिहरा। अरे कहवा बोलै पपिहरा हो, कहवा पिया मोर, आई गए बैरी फगुनवा। इसका जवाब है आमे के डारी कोयलिया हो, बन बोलै मोर भला हो, बन बोलै मोर नदी किनारे पपिहरा, पपिहरा पपिहरा। हर नदी किनारे पपिहरा हो, सजिया पिया मोर, सजिया पिया मोर, आई गए बैरी फगुनवा, ओ पिया आए न मोर, आई गए बैरी फगुनवा। इस तरह के जो पुराने होली के गीत हैं, हाँ, फागुन बैरी हो जाए ऐसे गीत, बाबा देवर लागे ऐसे गीत, ये परिवार को जोड़ने वाले सामाजिक बंधनों का पर्व, एक दूसरे को जोड़ने वाला पर्व। पंडित किरण मिश्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आप पुराने वक्तों में होली का देखते थे, एक सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में भी इसे पेश किया जाता था, वो उसे किस तरीके से बढ़ाया? क्योंकि तीज त्योहार एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, न कि तोड़ने का। बिल्कुल। त्योहार एक दूसरे को करीब लाने का काम करते हैं, तो इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए कि भाईचारगी को बढ़ाने के लिए भी जी। इस तरह के पर्व काम आए? देखिए, हम तो सबसे कहेंगे मजहब जो है वो जोड़ते हैं हमको, हमें कभी तोड़ने की शिक्षा नहीं देते हुए। और उसमें हमें ये चाहिए कि जो हमारे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादा लोग हैं, यानी विद्वान लोग हैं, उनको चाहिए कि ऐसे पर्वों पर अक्सर वो अपना संदेश दें। पहले माध्यम नहीं था, मीडिया नहीं थी,
पहले माध्यम नहीं था, तो उसकी वजह से लोगों तक संदेश नहीं पहुंचता था। आज हमारे पास माध्यम है, तो हम इन माध्यमों से अच्छे अच्छे संदेश उनको भेजें कि हम एक हैं। हमने एक जगह लिखा था कि चांद से मैं बात कर रहा था कि चंदा से अमृत की वर्षा हिंदू अनुभव करता है, चंदा पर विश्वास ईद का मुस्लिम ऐसा कहता है, हिंदू का वो शरद पूर्णिमा, मुस्लिम का वो ईदी चांद, अरे मुझको तो वो चांद कोई भारतवासी दिखता है। चांद जो है जब भारतवासी हो सकता है हमारी दृष्टि में, तो सोचिए कि हम लोगों के हृदय कितने विशाल हैं। हम सब एक हैं, बस हमारी थोड़ा सा यही है कि बीच बीच में कुछ जो भ्रम पैदा होता है या कुछ विदेशी शक्तियां आकर के हमको तोड़ने का जो साहस करती हैं, हमें मिलजुल करके, हमें त्योहारों के ही माध्यम से नहीं, हमें वैसे भी एकजुट होकर के इनका सामना करना चाहिए। बहरहाल ये तो जाने दीजिए, आज होली के रंग में घूमिए। एक मैं छोटा सा एक चीज़ सुनाना चाह रहा हूँ कि ये जैसे भांग की बात की प्रेम प्रकाश जी ने, तो भांग में सच में अगर सोचिए कि कोई महिला पी ले तो उसकी क्या स्थिति होती होगी। तो हमारे यहाँ अवध में कभी कभी जो भौजाइयाँ होती हैं वो भांग पी लेती हैं, तो उनको कैसा दिखता है, बस ये जरा सा एक 4 लाइन एक सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ बच्चे ले करके वो एक टोली चलेगी और उसमें एक गधा पकड़ लेंगे, उस गधे को रंग देते हैं, उसके ऊपर एक बैठा देते हैं। तो ये सब जो छोटे छोटे उसके भाभी के जो देवर होते हैं वो सब पूरा होली का आनंद ले रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि लड़कई होली खेले के ताई, गदहा लइकई ढूंढई टोली, और नारी कोई जब दीख परई तो ठेलू हई बोले ठेलू ही बोली। भौजी का नाही ध्यान रहा कुछ, अंगन रंग गए रंगन चोली, आज तो भौजी भांग पिए बस ढूंढ रही देवरा हम जोली, आज तो भौजी भांग पिए बस ढूंढ रही देवरा हम जोली। हम लोग होली का आनंद ले, आज के दिन इन सबको अभी अलग करें। नहीं, उन सबको अलग रखते हुए भी उनको जोड़ने का काम 30 त्योहारों पर किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। पंडित किरण मिश्र जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब संचार माध्यमों का दौर नहीं था तब बल्कि ज़्यादा नज़दीकियाँ थीं। इस माध्यम का सदुपयोग के बजाय दुरुपयोग ज़्यादा होता है और गलत फहमियाँ फैलाने वाले लोग कुछ और लोग होते हैं, करीब लाने वाले लोग कुछ कम होते हैं। प्रेम प्रकाश जी, इससे संबंधित तो कोई गीत, कोई पंक्तियाँ, कोई आपके पास हो तो ज़रूर आप हमारे दर्शकों तक पहुँचा सकते हैं अपना संदेश। इसे आपका संदेश माना जाएगा। बहुत सही बात है। फिर मैं वही दोहराऊं कि आज इतना माध्यम हो गया है कि अपना अच्छा संदेश कोई भी महान पुरुष या संत महात्मा कहीं से भी दे सकता है, लेकिन हम तो गायक हैं, हम यही निवेदन करेंगे कि जितना हो सके मिलजुल के रहो, और जितना हो सके क्या मिलजुल के रहना अपने हाथ में है। देखिए बड़ी खूबसूरत सी एक लाइन है, ब्रज की होली से निकलती है कि सारी गोपियाँ सारे ग्वाले मिलके कन्हैया को पकड़ लेते हैं और उसको रसिया कहते हैं। पिताजी हमारे पंडित द्वारका प्रसाद दुबे गाते थे ये गीत, और क्या कहते हैं, बड़ा पुराना गाना है कि रसिया को नारी बनाओ री हाँ, बनाओ री हाँ, बनाओ री रसिया को नारी, कन्हैया को नारी बनाओ, स्त्री बनाओ। और कैसे बनाओ? बेंदी भाल नयन बिच काजल, बेंदी भाल नयन बिच काजल, बेंदी भाल नयन बिच काजल, नकबे सर पहिराओ री हाँ, पहिराओ री रसिया को नारी बनाओ री हाँ, बनाओ री रसिया को। तो मैं इस गीत के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि रसिया यानी कन्हैया, उसको इस तरह से सजाया जा रहा है, कई लोग मिलके सजा रहे हैं। कोई बेंदी पहना रहा है, कोई नाक में नथ पहना रहा है, कोई साड़ी पहना रहा है, कोई काजल लगा रहा है, तो अलग अलग तरह से श्रृंगार किया जा रहा है। तो अगर इस पर्व को हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों समुदाय मिल करके एकजुट होकर के मनाएं तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है।
जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि इसे मिलकर मनाना चाहिए ऐसे त्योहारों को। पंडित जी, इससे संबंधित आपके गीतों को महान हस्तियों ने स्वर दिए हैं, लता मंगेशकर हों, चाहे अनूप जलोटा हों, जगजीत सिंह हों। वो कौन से गीत ऐसे हैं धार्मिक जो आज के दौर में जो फिट बैठते हों और लोगों को उससे सबक भी मिलता हो? ऐसे कोई भजन आप सुना सके तो। भजन में तो इस समय तो ज़्यादा हमारे पास याद नहीं है, लेकिन जी जी कुछ जो चीज़ें भी मैंने होली पर भी लिखा था जो अनूप जी ने गाया था। जी एक उसका मुखड़ा याद आ रहा है कि रंग दे श्याम के, सॉरी, रंग ले श्याम के रंग में राधा चुनरी, रंग ले श्याम के रंग में राधा चुनरी, महारास की लीला होगी ब्रिज की नगरी, हो महारास की लीला होगी ब्रिज की नगरी, बड़ा रसिया कन्हैया रे, ओ रंग दीनी चुनरिया रे, ओ बड़ा रसिया कन्हैया रे, रंग दीनी चुनरिया रे। ये इस गीत के माध्यम से देखिए ब्रिज जो है और अवध ये सब हमारे एकता के प्रतीक हैं जी। वो कवि इसमें यही कह रहा है कि जब वो कह रहे कि रंगले श्याम के रंग में राधा चुनरी, आहा, तो उस चुनरी को रंगने का मतलब ये हुआ कि मतलब जितनी भी गोपियां हैं, राधा की सहेलियां, राधा साथ में, सब वो कौन है, वो सब जो है तपस्वियों का स्वरूप है, गोपियों का, जो बड़े बड़े जिन्होंने भगवान को पाने के लिए तपस्या की थी, वे आज सब गोपी के रूप में कृष्ण के सामने हैं और वो राधा की सहेलियां बन करके उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। तो आज श्याम के रंग में सब रंगना चाह रहे हैं, तो सबको श्याम के रंग में, इसलिए कि बड़ा रसिया कन्हैया रे, रंग दीनी चुनरिया, ये जो हमारा चोला है, चुनरी है, ये सब पवित्र हो जाए, इसके पीछे ये भावना होती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह से गीत भी लिखे जाएं जिसके अंदर कुछ गहराई हो। जी, क्या आपको लगता है कि आज के गीतकार होली के इस आध्यात्मिक भाव को, इस भावनात्मक जो जुड़ाव होता है, इस धार्मिक उसका महत्व होता है, उसकी सामाजिकता होती है, इससे जुड़े हुए गीत आज का कवि लिखता है? देखिए, लिखने वाले तो लिख ही रहे हैं, लेकिन बहुत से हमारे गीतकार भी हैं जो इन चीज़ों पर ध्यान, उनकी गहराई को नहीं समझते, उनकी गहराई तक नहीं जाते, वो बहुत ऊंचे ऊपर से चीज़ को निकाल देते हैं। लेकिन हम लोगों को कोशिश ये होनी चाहिए कि 5 मिनट का एक गीत होता है, उस गीत में कोशिश करें कि गागर में एक सागर भर दें। तो कोशिश करें कि जिस संदर्भ में दिया जा रहा है, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि उनको अच्छे से अच्छा बनाया जाए, और बन भी जाता है। नहीं कभी और लिखवाने वाला जो लिखवा लेता है, जो नहीं कभी लिख पाते अपने सब, तो सोचते हैं शायद कहीं कमी रही होगी, लेकिन लिखवाने वाला जब लिखवाता है तो फिर जो आनंद आता है, मुझे भी आनंद आता है, दर्शकों को भी आनंद आता है। इस तरह दर्शकों के आनंद का भी ख्याल रखना चाहिए, सामाजिकता का भी ख्याल हो, भावनाएं भी किसी की आहत ना हो, और धर्म की जो महिमा है वो भी बनी रहे। तीज और त्यौहार यही सिखाते हैं। हमारे साथ पंडित किरण मिश्र जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ प्रेम प्रकाश दुबे जी हैं जो लोक गायक हैं, भजन गायक हैं, पार्श्व गायक हैं और युवा पीढ़ी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आज भी अपनी पुरानी मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। इन दो अतिथियों के साथ हमारा सफ़र जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं इस विशेष कार्यक्रम में। જિમ્મેદારી નિભાવું છું। હું સમય પર સરખું સર્વિસ ટેક્સ ચૂકવું છું। શું તમે તમારો સર્વિસ ટેક્સ ચૂકવ્યો? मी जबाबदारी निभावते। मी योग्य वेळेवर सेवा कर भरते। काय तुम्ही तुमचा सेवा कर भरला? నేను నా బాధ్యత నెరవేరుస్తాను। సరైన సమయంలో చెల్లించాల్సిన సేవా పన్ను చెల్లిస్తాను। మీరు మీ సేవా పన్ను చెల్లించారా? हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए, आज न छोड़ेंगे।
I wish you all a very happy Holi. Hi, this is me Karan Johar wishing everyone a very happy, prosperous but a safe Holi without water this year. It's important to us. Hello Lemon News, happy Holi. अकाल है, सूखी होली खेलो। लेमन न्यूज एंड चैनल 1 के दर्शकों को विश यू वेरी हैप्पी होली। हैप्पी होली लेमन न्यूज। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। लेमन न्यूज चैनल 1 के सभी दर्शकों को करण ओबरॉय की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं होली। Hi guys, this is Rohit Khurana. I wish you all a very happy Holi. चैनल 1 और लेमन ग्रुप के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं राजेश कुमार और मेरी तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रंग बरसे भीगे चुनर वाली। Wish you all the best for a fantastic, colorful, prosperous Holi. Hi, this is KK Menon, 11 TV और चैनल 1 को बहुत शुभकामनाएं होली के लिए। प्ले अ सेफ, नाइस होली और सुखी होली। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। दिलखुलासमध्ये आपण अनेक मान्यवरांना भेटत असतो, राज्यातल्या मोठ्या डॉक्टरांना, नेत्यांना। कोणीच कोणाला अकाउंटेबल नाही, कोणीच कोणाला रिस्पॉन्सिबल नाहीये, एकमेकावर फक्त बोलत राहायचं। आपल्यावर स्वतःची जिम्मेदारी काय? तुम्ही व्यक्तिगत संबंध आणि पक्षीय संबंध हे वेगळ्या पातळीवर ठेवता? 100%। अशा व्यक्तिमत्वांना भेटत असतो की ज्यांच्याबरोबर गप्पा मारण्यासारखं खूप असतं। तो आजही मी बाळासाहेबांचा मला स्वतःला शिवसैनिकच समजतो। आनंद दिघे आणि तुमची सगळ्यात पहिली भेट कधी? सगळ्यात पहिली भेट दिघे साहेबांची आणि माझी 1983 साली झाली। ज्यावेळेला मागे वळून पाहताय त्यावेळेला वाटतंय लढाई संपली आहे? आता तर लढाई सुरू झाली आहे असं म्हणता येईल। दिलखुलास पहा दर शनिवारी रात्री 9 वाजता फक्त लेमन न्यूज वर। Freedom of speech, expression, faith, worship and belief. Right to life, liberty and pursuit of happiness. आपका संवैधानिक हक हम लड़ेंगे। Watch आंदोलन only on Lemon News and Channel 1. હું જિમ્મેદારી નિભાવું છું। હું સમય પર સરખું સર્વિસ ટેક્સ ચૂકવું છું। શું તમે તમારો સર્વિસ ટેક્સ ચૂકવ્યો? मी जबाबदारी निभावते। मी योग्य वेळेवर सेवा कर भरते। काय तुम्ही तुमचा सेवा कर भरला? నేను నా బాధ్యత నెరవేరుస్తాను। సరైన సమయంలో చెల్లించాల్సిన సేవా పన్ను చెల్లిస్తాను। మీరు మీ సేవా పన్ను చెల్లించారా? हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुका है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस होली के विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हमारे साथ हैं पंडित किरण मिश्र, प्रसिद्ध गीतकार और कवि, और साथ ही हैं प्रेम प्रकाश दुबे जी जो लोक गायक हैं, भजन गायक हैं, पार्श्व गायक हैं। हम बात कर रहे हैं होली पर और होली की विशेषताओं पर। खासकर हमने बात की अयोध्या और ब्रिज की होली की, हम बात कर रहे हैं सामाजिकता की, हम बात कर रहे हैं आपकी भावनाओं की, हम बात कर रहे हैं सांप्रदायिक एकता की। चूँकि पर्व ही ऐसा है कि बातें जितनी बेहतर हो सके उतनी करने का हमारा प्रयास है, क्योंकि हमने एक बुजुर्ग को अपने साथ रखा है जो गीतों के माध्यम से, अपने भजनों के माध्यम से लोगों के बीच है, और हमने एक ऐसे युवा गायक को साथ रखा है जो अपनी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, अपनी गायकी को महत्व देता है और अश्लीलताओं से खासकर जिसे परहेज रहा है। पंडित जी, बहुत सारे लोगों ने, जैसा कि हमने कहा कि भजन गायकी आज के दौर में गिने चुने लोग जो भजन गायक हैं, रैप सिंगर आपको बड़े मिल जाएंगे, विदेशी गानों की भौंडी नकल करने वाले गायकों की कोई कमी नहीं है। आप देखेंगे कि मेलोडी के नाम पर उस तरह के गीत परोसे जाते हैं जिसे हम पंडित जी अपने प्रेम प्रकाश दुबे जी से ही जानेंगे कि वो गीत कहलाते भी हैं या क्या कहा जाए उन्हें। तो ऐसे वक्त में अपनी परंपराओं को पकड़ कर रखना कितना मुश्किल होता होगा? पंडित किरण मिश्र जी, सवाल आपसे। ये मुझसे है तो
मैं ये चाहूँगा कि परंपराएं जो है हमारी, वो हमारे लेखन की शक्ति है। उन्हीं से हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और फिर वो हमारी गीत विधा गीत से होकर के नवगीत तक जाती है जी। तो इन्हीं संदर्भों में हम आपको हम चाहेंगे कि कोई एक ऐसा भजन जो दर्शकों को पसंद आए, आपसे लोग चाहते हो, सुनना चाहते हो, अक्सर सुनते रहे हो। एक भक्ति गीत मैं अक्सर मंचों पर सुनाता हूँ जी। हम चाहेंगे वो हमारे दर्शकों तक क्या हुआ कि इस गीत की रचना में भी कुछ ऐसी बात आई थी कि जब मैं लिख रहा था इस गीत को, तो अनूप जलोटा जी से पहले इस गीत के संदर्भ में बात की जब मैंने, कि ये बताइए मैयारी मोरी मैंने ही माखन खायो। ये पहले आप गाते हैं मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो जी। सूरदास जी तक जहाँ ये रचना थी, सूरदास की रचना, सूरदास जी की रचना पूर्ण अपने में एकदम संपूर्ण थी जी। जब उन्होंने कहा कि नहीं खायो नहीं खायो नहीं खायो नहीं खायो, अंत में कहते हैं मैयारी मोरी मैंने ही माखन खायो। शायद आप लोगों ने भी सुना हो इस चीज़ को। तो लोगों की तालियां खूब मिलती हैं, लेकिन मैंने जब उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखा तो मुझे लगा कि ये गीत ऐसा कर देने से, मैयारी मोरी मैंने ही खायो, ऐसा कर देने से गीत अपूर्ण हो जाता है, तो इसको तो बढ़ाना चाहिए जी। तो मैंने वो साहस भगवान की कृपा से किया और आपके सामने वो प्रस्तुत करता हूँ। अनूप जलोटा ने ही गाया, भजन प्रभात एक एल्बम बहुत प्रसिद्ध है, उसी में मैयारी मोरी मैंने ही माखन खायो। मैंने ही को ले लिया, उन्होंने कहा जो इन्होंने गाया मैयारी मोरी मैंने ही माखन खायो, ही से चलते हैं। मैयारी मोरी मैंने ही माखन खायो, मैयारी मोरी। अब यशोदा जी कहती है कृष्ण से कि लल्ला तेरे घर में क्या कमी है कि जो दूसरों के घर में जा करके इन ग्वाल बालों को ले लेता है और जाकर उनके घर में मटकियां तोड़ता है और ये माखन खाता है, तो तेरे घर में क्यों नहीं अपने घर में खा लिया कर। माता कहते हैं, माता को समझाते हैं भगवान कृष्ण कि माँ, जिसको तू माखन समझती है वो माखन नहीं है, जिसको तू ग्वाल बाल समझती वो ग्वाल बाल नहीं है, जिसको तू मटकी समझती वो मटकी नहीं है, तो है क्या। भगवान कृष्ण समझाते हैं मैयारी मोरी मैंने ही माखन खायो। पहले बता रहे हैं माता को कि ये माखन क्या है। तो श्रद्धा की दधी को भक्तों ने मथ मथ भक्ति का माखन बनायो, और जन्मों की साध रही उन सब की मैंने उसे अपनायो, मैयारी मोरी मैंने ही माखन खायो। मैंने उनकी साधना को ग्रहण किया, उनकी भक्ति को ग्रहण किया। मेरा भोजन तो भक्ति है। फिर ये ग्वाल बाल और ये मटकी तोड़ता है, कहा ना माँ, ग्वाल बाल सम सकल देवता कांधे पे हमको उठायो, और भक्तों के पाप की मटकी कठिन थी मैंने उसे फोर गिरायो, मैयारी मोरी मैंने ही माखन खायो, मैयारी मोरी। तो माता पूछती है तेरी लीला हम लोग क्यों नहीं जान पा रहे हैं, तो अद्भुत लीला कर रहा है। कहा नहीं माता, मनुष्य जाति जिससे वो जीवित है उसको जब नहीं देख पाता तो ईश्वरी लीला को क्या समझेगा जी। प्रमाण देते हैं कि जीव ब्रह्म में ब्रह्म जीव में यह लीला उपजायो, जैसे तन में सांस चलत नित देख न कोई पायो, मैयारी मोरी मैंने ही माखन खायो, मैयारी मोरी मैंने ही माखन खायो। बहुत अच्छे, बहुत खूब। ये होते हैं भजन, और ये होती है भजन की महिमा, और ये होते हैं गीतों को आगे ले जाने की एक कोशिश।
जहाँ से शुरू हुआ उससे कुछ और बात को आगे ले जाना, लेकिन कहीं भी इसमें अश्लीलता नहीं आई, कहीं भी इसमें गिरावट नहीं आई, बल्कि और एक ऊंचाई को तय किया इस गीत ने। प्रेम प्रकाश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे आप युवा हैं, आप भजन गाते हैं, आपने पार्श्व गायकी की है, लोकगीतों की तरफ आपका रुझान है, लेकिन वो क्या चीज़ें हैं कि जो युवा गीतकारों के बजाय आपको आज भी पंडित किरण मिश्र जी से जुड़े हुए हैं, उनके और भी बहुत सारे लोगों से आप लिखवाते हैं, लेकिन ये क्या चीज़ें हैं जो आपको सभी से जोड़ के रखती हैं? एक तो होता है कि आपस में जो एक अंग्रेजी में कहते हैं ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जी, वो आपका परस्पर जो एक स्तर है सोचने का वो मेल खा जाए, तो वो हमारा पंडित जी का बड़ा अच्छा संयोग बना है। और मैं कह सकता हूँ इस बात को कि श्री अनूप जलोटा जी के बाद शायद सबसे ज़्यादा भजन मैंने पंडित जी के गाए हैं जी। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि इनकी और भी संख्या बढ़ेगी। हाँ हाँ, साथ ही दूसरी चीज़ प्रेम प्रकाश जी, आप कुंभ के अन्य तीर्थ जो स्थल हैं, लोग भजनों की तरफ और अन्य चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, आपने इन चीज़ों को भी पकड़ के रखा है, उसके पीछे की क्या मान्यता है? नहीं, क्या है, मैं आपको बताऊं कि ये आज भी मैंने थोड़े दिन पहले हमने फेसबुक पे लिखा, आजकल तो बड़ा माध्यम अच्छा हो गया है ना जी। मेरे मन की एक व्यथा थी जो मैंने लिखा नेताओं को, कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी धार्मिक तीर्थ हैं, चाहे वो अजमेर शरीफ हो, चाहे अयोध्या हो, काशी हो या काबा, कुछ भी आप कह लो आप, कम से कम वहाँ ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदार पोस्ट पे बैठाइए आप जिनको अनुभव हो। नए यंग लड़के वहाँ अधिकारी चुन के चले जाते हैं, अब उनको वहाँ का पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक महत्व ही नहीं समझ में आता, तो हमारी आपकी बात कहाँ से सुनेंगे? हाँ जी। इसी तरह से गीतों के संदर्भ में हम आते हैं कि आज भी देखिए, एक गीत मुझे होली, चूंकि हम लोग होली के विषय में आए हैं, पूरी तरह से इसको आध्यात्मिक रंग न दिया जाए, कम समय में मैं आपको 3-4 छोटी चीजें सुनाऊंगा। जैसे देखिए, सैकड़ों साल पुराना एक गीत है, फोक गाना है जी। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। अब ये पत्नी की एक व्यथा है, उसने रेल को बैरन बताया, इसमें उसका प्यार है, उसका रोमांस है अपने पति के लिए। हाँ, आज का एक समसामयिक गीत है, कुछ साल पहले का लिखा, उसने इसमें कहीं से भी आपको अश्लीलता नहीं नजर आएगी। रोमांटिसिज्म अच्छी बात है, हमेशा जो है क्या कहते हैं पंडित, श्रृंगार लिखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको जो है ना बीभत्स नहीं बनाना चाहिए। अब एक नई नवेली दुल्हन की शादी हुई, सारा घर का काम धाम करके जब उसका नंबर आया कि अब जाके अपने पति के रूम में, घर में जाए, तो उधर से देखिए एक कैसा बढ़िया होली का गीत बनता है कि उधर से एक आवाज आती है, अरे अय्या कहेली पौआ दबाद सैया बोलावे से जरिया पे। अब वो तो नई नवेली दुल्हन वहीं रुक गई, क्योंकि उधर से आज ही कह रहे हैं कि अरे बहू एक गिलास पानी पिला दो। तो अब वो सोच क्या रही है कि पौआ दबाई किस जिया पे जाई, अरे बैठीला झंखल अटरिया पे, अरे बैठीला झंखल अटरिया पे। अब इतनी देर में एक जो है क्या कहते हैं, घर में जो बड़ा प्यारा रिश्ता होता है देवर भौजाई का, तो देवर कहीं से खेल खाल के देर में आ गया और कह रहा है क्या, अरे देवरा कहेला जेवना जेवाद सैया बोलावे से जरिया पे। तो उस नई नवेली दुल्हन की बड़ी अजीब व गरीब स्थिति हो गई। वो सोच रही है कि मैं देवर की बात काटूं कि अय्या की कि बाबा की, और उधर जो है नवविवाहिता मर्द जो है उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो इसमें श्रृंगार झलकता है, मेरे हिसाब से तो कहीं से भी आपको अश्लीलता नहीं नजर आती। हाँ, जिस तरह से लोगों के बीच में ले जाए जाते थे उसका एक अलग स्तर हुआ करता था। गिरते स्तर पर चिंता सभी को है, जरूरत इस बात की है कि इस पर काम भी किया जाए।
और आप देखेंगे जैसे एक ब्रज का बड़ा सुंदर हमारे पिताजी गाते थे गीत, 2 लाइन का सिर्फ सुनाऊंगा आपको, कि एक गोपी जो है अपनी माँ से शिकायत करती है। क्या करती है? रसिया डार दियो मेरो नैनो में लाल अबीर, भर पिचकारी मोरे अंग बिच मारी मारी, भीज गई तन चीर, रसिया डार दियो मेरे नैनों में लाल अबीर। अभी आगे क्या कह रहा है? कह रही है, ऐसो बेदर्दी दर्दियों न जाने, ऐसो बेदर्दी दर्दियों न जाने, न जाने आखिर जात अहीर। कन्हैया को अहीर कहा, रसिया डार दिए मेरे नैनों में लाल। और रही बात तीर्थों की, तो मैं लेमन न्यूज़ के माध्यम से देश दुनिया के सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म के तीर्थों, किसी भी धर्म के तीर्थों, हमारे सभी धर्मों में एक बड़ी सुंदर बात हम युवा मानते हैं कि हम जानने से ज़्यादा मानने में विश्वास करते हैं। हमारे पिताजी उस मंदिर में, उस मस्जिद में, उस गुरुद्वारे में, उस चर्च में जाते थे, तो वहाँ हम जाएंगे, हम पूछते नहीं कि पिताजी आप क्यों जाते थे। जी, जानना जरूरी है। हाँ? मानने से बेहतर है जानना। प्रेम प्रकाश दुबे जी, चूंकि वक्त आप लोगों के साथ कब गुजरा पता ही नहीं चला और समय हमारे पास कम है, चलते चलते हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप लोग आए, आपने स्टूडियो में हमारे लिए वक्त दिया, हमारे दर्शकों को शुभकामना, दर्शकों होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके आप लोगों के ही साथ छोड़ जाते हैं। चलते चलते एक पंक्तियां सुना दे, इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन चलते चलते प्रेम प्रकाश दुबे जी के एक पंक्तियों के साथ हम स्टूडियो छोड़ जाते हैं। अब हम प्रयाग से आए हैं भैया, बंबई रहते हैं लेकिन हैं प्रयागवासी। जहाँ गंगा मैया, जहाँ यमुना मैया, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती मैया, त्रिवेणी के धार बहे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। दर्शकों, जिस तरह से गंगा यमुना में હું જિમ્મેદારી નિભાવું છું, હું સમય પર સરખું સર્વિસ ટેક્સ ચૂકવું છું। શું તમે તમારો સર્વિસ ટેક્સ ચૂકવ્યો? मी जबाबदारी निभावते, मी योग्य वेळेवर सेवा कर भरते। काय तुम्ही तुमचं सेवा कर भरला? నేను నా బాధ్యత నెరవేరుస్తాను। సరైన సమయంలో చెల్లించాల్సిన సేవా పన్ను చెల్లిస్తాను। మీరు మీ సేవా పన్ను చెల్లించారా? हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुका है। फ्रीडम ऑफ